खेल खेलते वक्त कैसे बचें और अगर कोई अनहोनी भी हो जाए तो क्या करें, आइए जानते हैं मेरी सहयोगी मेनका के साथ, जिनके साथ हैं सीनियर आई सर्जन डॉक्टर मोहिता शर्मा। ओवर टू मेनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ये बताने की जरूरत नहीं कि आंखें हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही संवेदनशील। इन आंखों का ख्याल कैसे रखें, इसी मुद्दे पर आज इस वक्त हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा और इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अभी होली का मौका है और होली के मौके पर कई बार हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव जो है वो एलर्जी का शिकार हो जाती है। तो किस तरह से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहिता शर्मा जी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सीनियर आई सर्जन हैं, जो चेयरपर्सन है तिरुपति आई सेंटर की। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहिता जी। शुरुआत होली से करती हूँ क्योंकि होली पास है। होली के मौके पर अपनी आंखों का ख्याल हम कैसे रखें, क्योंकि रंग, गुलाल, तरह तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो जाता है, तो कैसे रखें ख्याल? होली का त्यौहार सामने है और हम हर जगह देख रहे हैं बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है। ये माहौल बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों के ध्यान में होली के समय पे दो चीज़ें हमारे मन में आती हैं। सबसे पहला है होली, मतलब सबसे पहला हो गया कलर या रंग, और दूसरी चीज़ हो गई गुब्बारे। ये दोनों चीज़ों के बिना होली का हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अधूरी है। लेकिन यही दोनों चीज़ें हैं जिनका हमें खास ध्यान भी रखना है कि जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहें। जहाँ हम कलर्स या रंग की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें और केमिकल्स ना यूज़ करें, क्योंकि केमिकल्स जो हैं हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये जितने भी केमिकल कलर्स हैं, इसमें क्रोमियम, कॉपर, एस्बेस्टॉस, एल्कली, इवन एसिड्स, ये सब चीज़ें इन कलर्स में हैं। तो ये अगर कलर आँख में गए तो ये आँखों को ज़रूर नुकसान देंगे। और जो नुकसान होता है वो इस तरह का होता है कि कुछ लोगों को तो सिर्फ आँखों में लाल, थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा पानी होगा, ऐसे में वो हल्के से अपनी आंखों को धो लेंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के केस में ये केमिकल्स जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता है, यानी कि कॉर्निया जो होता है आंखों का, उस पर असर करते हैं। और उस पर जो ये असर करते हैं उसमें उस कॉर्निया को छील देते हैं। और जब कॉर्निया हमारा छिल जाएगा तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है जी। और तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील मसला हो जाता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, अब दो पार्ट होते हैं, एक होली से पहले, एक होली के बाद। होली से पहले क्या कोई प्रिकॉशन है? कलर का सिलेक्शन हम ध्यान से करें, वो हमारा फैसला है, लेकिन सामने वाले ने ध्यान से किया है कि नहीं किया, ये हमारा फैसला नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आजकल, क्योंकि कई बार जो रंग मिल रहे होते हैं मार्केट में, ये भी देखा गया है कि उस पर लिखा है ऑर्गेनिक कलर, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो सही पहचानने का ऐसा तो तरीका नहीं है, जो लिखा है आप वही पढ़ेंगे। लेकिन सही जगह से खरीदें, ऐसी दुकान से खरीदें जहां आपको लगे कि रिलायबल मिल जाएगा, तो वो कलर शायद केमिकल ना होके ऑर्गेनिक कलर्स होंगे। वैसे हम तो रिकमेंड करते हैं कलर्स से खेलें ही ना, फूलों की होली खेलें, तो उससे सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी आपकी आँख। और अगर आँखों में कुछ चला जाए, रंग या गुलाल, और इरिटेशन होने लगे, एलर्जी होने लगे, तब क्या करें? जब भी आंख में कुछ जाता है तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है कि हम जोर से मलते हैं, या दूसरी चीज़ हम जल्दी से जाके जोर जोर से पानी के छपके देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमको नहीं करनी। अगर पानी का छपका देना तो सही माना जाता है अमूमन, तेज छपके नहीं देने, हमको धीरे धीरे आंख को धोना है, क्योंकि यानी कि हाथ में से पानी लेकर उसे आंखों को हल्के से आंख के ऊपर वो कर देना है। अगर हम तेज छपके देंगे तो फिर जो चीज़ छिल गई थी वो छिला और भी बढ़ने का चांस है। और अगर हम मलेंगे आंख को तो जो भी डैमेज है वो, और कलर भी स्प्रेड होगा, वो डैमेज भी बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ें हमको नहीं करनी है। हल्के से आंख को धोएं और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लें। जी डॉक्टर मोहिता, अमूमन जब भी होली खेलने के लिए हम खुद को तैयार कर रहे होते हैं, तो अब ये आम बात है कि लोग शरीर में ऑयलिंग कर लेते हैं, बालों में तेल लगा लेते हैं या क्रीम लगा लेते हैं, कुछ ऐसा कि रंग बहुत ज़्यादा चढ़े नहीं, बाद में धोना आसान हो जाए। क्या आंखों के लिए भी ऐसा कुछ है जो किया जा सकता है?
आंखों के लिए हम प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन सकते हैं। हालांकि लोग पसंद नहीं करते कि हम गॉगल्स पहन के होली खेलें, लेकिन अगर हमें बचाव करना है तो आंखों में हम गॉगल्स पहन सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन रहे। और अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो हम उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड नहीं करेंगे तो कॉन्टैक्ट लेंस में अगर कलर चला गया तो वो धीरे धीरे निकलता रहेगा और वो डैमेज को और बढ़ाता रहेगा। इसके अलावा तीसरी एक चीज़ है जिससे कुछ हद तक प्रोटेक्शन हो सकता है, वो है कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स। अगर हम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स अगर आंख में डाल लें, कॉमन लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हर जगह मिलते हैं, अगर हम उसको आंख में डाल लें तो कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। यानी कि जब आप होली खेलने के लिए घर से निकले तो तमाम तैयारियों के साथ एक तैयारी लुब्रिकेंट का आई ड्रॉप यूज करना भी है। आफ्टर होली भी कुछ है इसी तरह का काम? अगर होली के समय हमें कोई नुकसान होता है आंख में तो फिर यह है कि हमें उसका इलाज लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी आंखें सुरक्षित रहीं तो उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जब गुब्बारे फेंके जाते हैं, ठीक है ना, अगर गुब्बारा फेंका जाए और आंख पे लग जाए तो वो हम उसको ब्लंट इंजरी कहते हैं, ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। वो आई के प्रेशर को बढ़ा सकता है और आई का प्रेशर बढ़ गया तो पीछे का पर्दा भी डैमेज हो सकता है। तो अगर आंख के ऊपर सीधा ऐसे गुब्बारा लग रहा हो तो वो चीज़ को अवॉइड करना है। अगर जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने गाड़ी के शीशों को बंद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है जिससे कोई सडनली ऐसा गुब्बारा ना मार दे। और अगर गुब्बारा लगने के बाद हमको लगता है कि विजन एकदम से डाउन हो गई तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि इसका मतलब आंख में कुछ ना कुछ रेटिना पे डैमेज हुआ है। ये इस बात को ध्यान रखिए। मथुरा के मंदिरों में